संतान हर मनुष्य चाहता है, लेकिन यदि संतान होने में देरी हो तो परेशानी बढ़ने लगती है। मन में कई सवाल उठने लगते हैं कि वंश की वृद्धि कैसे होगी, बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। साथ ही साथ अगर जिस किसी के भी घर में लगातार कन्या ही कन्या पैदा होती हैं तो ऐसे में वो लोग भी चिंतित हो जाते हैं और उनकी एक कामना होती है कि काश एक पुत्र की प्राप्ति भी हो जाए। तो ऐसे में आपको इस वीडियो में ज्योतिष शास्त्र से लिए गए ऐसे कुछ सरल से उपाय बताए जाएंगे, जो कि अगर आप पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पुत्र प्राप्ति की जो कामना होती है, संतान प्राप्ति की जो कामना होती है, वो पूरी हो जाती है। तो चलिए उपाय की शुरुआत कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कई उपाय बताऊंगी। अगर आपको जो भी उपाय ठीक लगे और आप अपनी सुविधा के अनुसार वो उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सारे ही जो उपाय हैं वो सारे ही बहुत अच्छे हैं। सारे ही उपाय जो हैं वो आपको फल की प्राप्ति जरूर देंगे, लेकिन आप उपाय को पूरे विश्वास के साथ कीजिए, तभी आपको लाभ होगा। तो पहला उपाय आपका यह है कि यदि किसी दंपत्ति को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, शादी के कई साल हो गए हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि लगातार 16 गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। केला और पीपल की सेवा करनी चाहिए। जितना हो सके आप पीपल के पेड़ की सेवा कीजिए। केले के पेड़ में गुरुवार के दिन आप जल चढ़ाएं और उसमें आप दूध, चीनी, मिश्रित जल इत्यादि चढ़ा सकते हैं। आप धूप अगरबत्ती जलाएं और आप विष्णु भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करें। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको अपने मासिक धर्म के 13वें दिन आपको अपने पति के साथ में रमण करना है। ऐसा करने से आपको पुत्र प्राप्ति की जो इच्छा होती है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है। आपकी जो संतान होती है वो निश्चित रूप से पुत्र ही होती है। तो एक छोटा सा उपाय है, छोटा सा नियम है, जिसको अगर आप सावन के महीने में कर लेते हैं, देखिए वैसे तो आप कभी भी करिए आपको फल मिलेगा ही, लेकिन सावन का जो महीना होता है वो एक शुभ महीना माना जाता है। और ऐसे महीने में अगर हम कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें हमें सफलता जल्दी मिल जाती है। तो सावन के महीने चल रहे हैं, तो इस बीच में जब भी गुरुवार आए तो आने वाले गुरुवार के दिन आप एक छोटा सा काम जरूर कर लें। दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि पति पत्नी को गुरुवार का व्रत तो रखना ही है, साथ ही इस दिन आपको पीले कलर के वस्त्र धारण करने हैं। जितना हो सके आप पीली चीज़ों का ही सेवन कीजिए, पीली चीज़ों का आप दान कीजिए, जैसे कि दाल हो गई, चना की दाल हो गई। इन सब चीज़ों का अगर आप कोई गरीब व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर आप दान देते हैं, तो इससे क्या होता है कि गुरु ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत हो जाता है, जिससे कि संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आती हैं वो दूर हो जाती हैं और आपको भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। तीसरा उपाय आपको क्या करना है? तीसरा उपाय जो आप करेंगे वो आप सावन के महीने के किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें गुरुवार, शुक्रवार या कोई विशेष तिथि या दिन नहीं दिए गए हैं, इसको आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको गेहूं के आटे की 2 मोटी सी लोई बना लेनी है। जिस तरीके से आप रोटी बनाते हैं तो वो जो लोई आप बनाएंगे थोड़ा सा आप मोटी रखिएगा लोई। और उस लोई में आपको क्या करना है कि चने की जो भीगी हुई दाल होती है, मतलब एक दिन पहले आप चने की दाल भिगो कर रख दीजिए और इस भीगी हुई चने की दाल को आप उसी लोई के बीच में रखिए। थोड़ा सा आपको इसमें हल्दी मिला लेनी है और आपको इस तरीके से जो लोई है जिसमें आपने चने की दाल रखी है और हल्दी मिलाई है, वो आपको किसी भी गाय को खिला देनी है। आप कोशिश यह करिए कि अगर आप ऐसी गाय को खिलाते हैं जिसका बछड़ा हो, अगर आपको मिल जाती है तो काफ़ी अच्छा होगा कि आप जिसका बछड़ा हो, जिस गाय का बछड़ा दूध पीता हो, अगर आप उस गाय को चने की दाल में भिगोकर चने की दाल और आटे की लोई खिलाते हैं, तो ऐसा करने से क्या होता है कि आपके जो ग्रह दोष होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। जो भी ग्रह दोष होगा, जिससे कि आपके वंश की वृद्धि रुक गई है, आपके घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है आपको, तो उस दोष का जो है वो दोष शांत हो जाएगा और आपके घर में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजेगी। चलिए बात करते हैं अगले उपाय की, जो कि आपको करना है शुक्ल पक्ष में। जो भी स्त्री पुत्र प्राप्ति की कामना करती है उसे क्या करना है कि शुक्ल पक्ष में, यानी कि हर महीने में 2 पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो जब शुक्ल पक्ष होगा उसमें ही आपको यह उपाय करना है। सावन के महीने के शुक्ल पक्ष के दिन अगर आप उपाय करते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। सावन में ना कर पाए तो अगला जो महीना आएगा उसके शुक्ल पक्ष में आप इस उपाय को जरूर कर लें। शुक्ल पक्ष में आपको क्या करना है, आपको इसके लिए बरगद के पत्ते लेना है। बरगद के आप पत्ते ले लीजिए और मतलब 2-3 पत्ते आप ले सकते हैं। उसको आपको धोकर साफ कर लेना है
उस पर आपको कुमकुम से स्वास्तिक बनाना है। सबसे पहले आप बरगद के पत्ते लें, उस पर आप थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के उसको साफ़ कर लें। गंगा जल नहीं है तो आप स्वच्छ पानी से भी धोकर साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद में आपको कुमकुम से स्वास्तिक बनाना है और उस स्वास्तिक के ऊपर आपको थोड़े से चावल रखना है और एक सुपारी आपको रखना है। देखिए, जो सुपारी होती है वो गणेश जी का रूप मानी जाती है और पुत्र प्राप्ति के लिए जो हम उपाय करते हैं उसमें अगर हम गणेश जी का उपाय कर लेते हैं तो हमारी जो संतान प्राप्ति की कामना होती है वो अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। तो आप इस बरगद के पेड़ पर जो बरगद का पत्ता है उस पर एक सुपारी जरूर रखें। अब आपको क्या करना है कि सूर्यास्त से पहले, यानी कि सूरज का अस्त नहीं होना चाहिए शाम के समय, जैसे अगर आप इस उपाय को कर रहे हैं तो सूर्यास्त से पहले आपको यह जो आपने बरगद के पेड़ पर बरगद के पत्ते पर एक स्वास्तिक बनाया है, एक सुपारी रखी है, वो आपको किसी भी शिव मंदिर में जाना है। आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिव मंदिर है तो शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर आपको यह चीज़ जो है वो चढ़ा देनी है। पुत्र प्राप्ति की आपको कामना करनी है और जब आप शिवलिंग के ऊपर बरगद का पत्ता रखेंगे तो उस समय आपको नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जरूर करना है और आपको मन ही मन संतान प्राप्ति की कामना करनी है। आपको भोलेनाथ से संतान प्राप्ति का वरदान मांगना है। ऐसा करने से आपकी जो भी बच्चों की जो परेशानी होगी, जिससे कि चलिए बात कर लेते हैं 5वें उपाय की। तो 5वां उपाय आपको क्या करना है कि आपको गुरुवार को, मतलब कोई भी गुरुवार हो, जैसे कि सावन का महीने में अगर आप पहले गुरुवार को नहीं कर पाए उपाय, आप तक वीडियो देर में पहुंची, तो जो दूसरा गुरुवार आएगा आप उसमें कर लीजिए, नहीं तो आप तीसरे चौथे गुरुवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक आपको पीले कलर का धागा लेना है और आपको ये जो पीले कलर का धागा है वो आपको श्री हरि विष्णु के चरणों में चढ़ा देना है। साथ ही में आपको जो पीले कलर की कौड़ियाँ आती हैं, पीले कलर की कौड़ी आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी, तो पीले कलर की कौड़ी लाकर भी आपको श्री हरि विष्णु के चरणों में रख देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यह जो पीली कौड़ी है आप जो लेकर आए थे उसको आपको पीले ही धागे में बांधकर अपनी कमर में बांध लेनी है, श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में। अगर आप गुरुवार के दिन इस उपाय को कर लेते हैं और सावन के महीने में, तो निश्चित रूप से आपकी जो संतान प्राप्ति में जो देरी हो रही है, जो बाधाएं आ रही हैं, या जिन लोगों का बार बार गर्भपात हो जाता है, मतलब गर्भधारण तो होता है लेकिन 3 से 4 महीने में ही मिसकैरेज हो जाता है, ऐसा अगर बार बार हो रहा है तो आप पीले धागे में पीली कौड़ी गुरुवार के दिन अपनी कमर में जरूर धारण कर लें। इससे क्या होगा कि आपकी संतान प्राप्ति के योग भी बनने लगते हैं और जो लोग प्रेग्नेंट हैं अगर वो भी इस तरीके का धागा अपने कमर में बांधते हैं तो उनका जो बेबी होता है वो भी बहुत स्वस्थ होता है और उसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आती है। चलिए बात कर लेते हैं 7वां उपाय की। चलिए बात कर लेते हैं छठे उपाय की। छठे उपाय के लिए आपको क्या करना है कि जो भी महिला संतान प्राप्ति की कामना करती है तो उनको सावन के महीने के किसी भी सोमवार के दिन आपको अपने घर में एक पारद का शिवलिंग लाना है। पारद का शिवलिंग जो कि आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा, तो छोटे से मतलब छोटा ही लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। पारद का शिवलिंग आप अपने घर में मंगा लीजिए और उस शिवलिंग का आप दूध दही से अभिषेक कीजिए, नियम पूर्वक आप पूजा अर्चना कीजिए और भोलेनाथ से पुत्र प्राप्ति की कामना कीजिए। सावन के महीने में अगर आप एक छोटा सा उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पुत्र प्राप्ति की कामना पूरी होती है, संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। इनकेस अगर आप पारद का शिवलिंग नहीं मंगा पा रहे हैं, ऐसी कोई परेशानी है कि आप नहीं मंगा सकते हैं पारद का शिवलिंग, तो उस स्थिति में आपको प्रत्येक सोमवार के दिन गेहूं के आटे के 11 शिवलिंग अपने हाथों से बनाकर उन शिवलिंग का भी अगर आप दूध दही से अभिषेक करते हैं और आप सफ़ेद कलर के फूल अर्पित करते हैं अपनी मनोकामना के साथ में, तो इससे भी आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी जरूर हो जाएगी। अब बात कर लेती हूँ 7वें उपाय की। 7वां उपाय आपको यह करना है कि आपको प्रत्येक गुरुवार के दिन जो भी भिखारी हो तो उसको आपको गुड़ का दान जरूर करना है। गुड़ का दान आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना आप करना चाहते हैं, 1 बेली 2 बेली जितना भी आप करना चाहें, गुड़ का दान आप भिखारी को गुरुवार के दिन जरूर दान करें। ऐसा करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है और जो भी ग्रह दोष होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। बात कर लेते हैं 8वें उपाय की। देखिए, एक फाल्गुनी नक्षत्र होता है, फाल्गुनी नक्षत्र में ही आपको इस उपाय को करना है। तो आपके पास पंचांग होगा, आप उसमें देख लीजिएगा कि फाल्गुनी नक्षत्र
नक्षत्र कब पड़ रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको लेना है आम के पत्ते, और आम के पत्ता मतलब आप एक ही आम का पत्ता लीजिए और यह आम का पत्ता आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग को चढ़ाना है। आम का पत्ता चढ़ाइए, उसके ऊपर आपको 1 लोटा जल समर्पित कर देना है, भोलेनाथ से पुत्र प्राप्ति की कामना करनी है। उसके बाद आपको यह आम का पत्ता उठा लेना है और अपने घर लेकर, अब इस आम के पत्ते को आपको करीब 1 लीटर दूध में अच्छे से उबाल लेना है। जब दूध उबल जाए उसके बाद आप इस आम के पत्ते को हटाकर किसी भी वृक्ष के नीचे रख दीजिए, और यह जो दूध होगा वो पति पत्नी दोनों को मिलकर पीना है, मतलब 1-1 गिलास आप दोनों इसको रात्रि के समय पी लीजिए। ऐसा करने से भी पुत्र प्राप्ति के योग प्रबल हो जाते हैं। बात कर लेते हैं अगले उपाय की। तो जो आपको अगला उपाय करना है वो आपको यह करना है कि अगर आपको की शादी को काफ़ी समय हो गया है और अभी तक आपके संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पाए हैं, शादी को काफ़ी समय हो गया मतलब करीब 10 साल हो गए हैं, तो उसके लिए आपको यह उपाय करना है कि पुत्रदा एकादशी जो कि 16 अगस्त को आने वाली है, उस पुत्रदा एकादशी के दिन आप शिव मंदिर में जाकर आप शिव भगवान को 1 कटोरी खीर चढ़ाएं, थोड़ा सा आप घी चढ़ाएं और साथ ही साथ आपको 2 बेलपत्र चढ़ाकर 1 लोटा जल शिवलिंग को समर्पित कर देना है। 2 बेलपत्र आपको उठा लेनी है, 1 बेलपत्र आपको वहीं चौखट पर बैठकर खा लेनी है और दूसरी बेलपत्र आपको अपने पति को खिला देनी है पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में। यह एक बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर आपने सारे उपाय कर लिए और एक भी उपाय आपका काम नहीं किया, इस उपाय को आप जरूर कीजिए। पुत्रदा एकादशी पुत्र प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। अगर आपकी संतान प्राप्ति में भी बाधाएं आ रही हैं तो आप पुत्रदा एकादशी के दिन यह उपाय जरूर कीजिए। आखिरी उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए, श्रावण का महीना चल रहा है, हर कोई भोलेनाथ की भक्ति में लीन है। आप भी मंदिर जाते होंगे, शिवलिंग पर जल चढ़ाते होंगे। तो शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाएं तो जल चढ़ाते समय आपको एक बेल का फल लेकर जाना है। बेल का फल जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगा, एक आप बेल का फल प्रत्येक सोमवार के दिन लेकर जाएं, भोलेनाथ को आप चढ़ाएं पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में। जो बेल का फल है वो पुत्र प्राप्ति में सबसे ज़्यादा सहायक माना जाता है। भोलेनाथ को अगर आपको प्रसन्न करना है सावन के महीने में तो 1 बेल का फल आप जरूर चढ़ाएं, संतान प्राप्ति की कामना करें, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी होगी। तो ये छोटे छोटे उपाय थे जिनको अगर आप नियम पूर्वक करते हैं तो आपकी कुंडली के जो ग्रह दोष हैं वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे और आपके घर में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने जितने भी आपको उपाय बताए हैं वो सब ज्योतिष शास्त्र के द्वारा लिए गए हैं, हमारे जो बड़े बड़े ज्योतिष हैं उनके द्वारा लिए गए हैं। तो मैं एक माध्यम हूँ, मैंने आप लोगों तक इस उपाय को पहुँचाया है। अब आपको करना या ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस उपाय को करने की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं सिर्फ एक रास्ता हूँ जो उपाय आप तक लेकर आई हूँ। हाँ, लेकिन आप अगर इन उपाय को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं, ईश्वर में अगर आप विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी संतान प्राप्ति की बाधाएं जरूर दूर होंगी। तो इन उपाय को आप जरूर कर लीजिए, इससे आपका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, ऊपर से आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्ति होगा। तो आप उपाय जरूर करें।